आईपीएल के रीस्टार्ट होने से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में वापस लौट आया आईपीएल का सबसे तूफानी गेंदबाज और मैच विनिंग खिलाड़ी। इस घातक तेज गेंदबाज के लौटते ही विपक्षी टीमों में मचा भयंकर बवाल। तो आखिर कौन है बेंगलुरु में वापस लौटने वाला यह खतरनाक गेंदबाज? क्या है आरसीबी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी? इस पूरी खबर को हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या आईपीएल के रीस्टार्ट होने पर बेंगलुरु की टीम अपना पुराना अंदाज कायम रख पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बात कर लेते हैं हम इस पूरी रिपोर्ट की। तो दरअसल दोस्तों, आईपीएल 2025 का सीजन 22 मार्च से शुरू होकर धमाकेदार तरीके से खेला जा रहा था। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस सीजन का आनंद उठा रहे थे। लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान के जंग की वजह से बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए एक हफ्ते के लिए आईपीएल को रद्द कर दिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने फिर से आईपीएल को शुरू करने का ऐलान किया है और नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस नए शेड्यूल के जारी होने के अनुसार आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे, जिसका फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। इस शेड्यूल में 2 डबल हेडर मुकाबला को रखा गया है जो कि संडे के दिन खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई के शेड्यूल जारी करते ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को कई खुशखबरी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि आईपीएल 2025 के इस सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम कमल का प्रदर्शन कर रही थी, जहां पर बेंगलुरु की टीम ने 11 मुकाबला खेलकर 8 मैचेस में ऐतिहासिक जीत हासिल किया था। वहीं सिर्फ 3 मुकाबले में उसकी हार हुई थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम 16 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि बेंगलुरु की टीम इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में है। और दोस्तों, इसी के साथ जब बीसीसीआई ने बचे हुए मुकाबले के लिए नया शेड्यूल जारी किया तो बेंगलुरु की टीम को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको यह पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि बेंगलुरु की टीम को आखिरकार कौन सी खुशखबरी मिली है। तो दोस्तों, आईपीएल का रीस्टार्ट होने से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम में उसे घातक गेंदबाज की वापसी हो गई है, जिसने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी टीमों में तहलका मचाकर रख दिया था। और वह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैं। आईपीएल के इस सीजन में इस गेंदबाज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से बेंगलुरु की टीम को कई मुकाबले में जीत दिलाया है। जोश हेजलवुड में इस सीजन में 10 मैच खेलकर 18 विकेट झटका है। यह गेंदबाज पर्पल कैप जीतने के रेस में भी बना हुआ है। दोस्तों, आपको हमें यह भी बताते चले कि भारत और पाकिस्तान की जंग की वजह से जब बीसीसीआई ने आईपीएल को एक हफ्ते के लिए रद्द किया तो बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ी अपने देश लौट चुके थे और इसी सिलसिले में जोश हेजलवुड भी ऑस्ट्रेलिया लौट चुके थे। माना जा रहा था कि जोश हेजलवुड अब बचे हुए मुकाबले के लिए बेंगलुरु की टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई ने नई शेड्यूल जारी किया, उसके 2-3 दिन बाद ही यह खबर आ गई कि जोश हेजलवुड बेंगलुरु की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उनके वापस लौटने से बेंगलुरु की टीम काफी ज्यादा मजबूत हो गई है और अब हर किसी को भरोसा हो गया है कि इस बार बेंगलुरु की टीम को ट्रॉफी जीतने से कोई भी टीम नहीं रोक पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी बेंगलुरु, मुंबई और गुजरात में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कह दिया, कुछ ऐसा कि हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। यहां तक कि इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी बुरी तरीके से भड़क गए और शायद अफरीदी को जमकर फटकार लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्या कुछ बयान दिया है और शिखर धवन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है? शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बीच हुई इस जुबानी जंग की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर 27 पर्यटकों की जिंदगी को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई किया जाए।
इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हुए सबसे भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। लेकिन उसके बाद बेशर्म पाकिस्तान आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया और भारत के खिलाफ जंग छेड़ दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान के कई अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध को रोकने के लिए अपील किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत करके युद्ध को खत्म करवा दिया। इंडियन आर्मी से बुरी तरीके से शिकस्त मिलने के बावजूद पाकिस्तान के लोग बेशर्मी से रैली निकालने लगे और पाकिस्तान में यह कहकर खुशी मनाया गया कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने युद्ध खत्म होने के बाद भारत पर जहर उगलते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। लेकिन इसका जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए जुबानी जंग को जरूर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के ताकत को देखकर भारत डर गया है और मुझे तो पहले से लगता था कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पाएगा, और हुआ भी वही। पाकिस्तान की सेना ने इंडिया को इतनी जबरदस्त शिकस्त दी है जिसकी वजह से इंडिया को हमारे सामने झुकना पड़ा है। भारत कभी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकता है और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का बड़ा हमला किया तो हिंदुस्तान पर परमाणु हमला कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान शुरू से ही पाकिस्तान से डरता आया है। हमने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कई सालों से कब्जा कर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक कश्मीर के हिस्से को आजाद नहीं कर पाया है और ऐसा भी वक्त आएगा जब पाकिस्तान की आर्मी पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेगी। शाहिद अफरीदी के इस बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शिखर धवन ने कहा कि शाहिद अफरीदी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति आतंकवादी ही है। इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बावजूद वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और पूरा पाकिस्तान उसका सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर जो हाल किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। आगे बयान देते हुए शिखर धवन ने कहा कि घटिया देश पाकिस्तान के लोग घटिया सोच ही रखते हैं और शाहिद अफरीदी भी उन्हें घटिया लोगों में से एक है। शाहिद अफरीदी बहुत ही खराब मानसिकता का आदमी है, उसे तो अपने आप को इंसान कहने में भी शर्म आनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपने देश को सुधारने के बजाय वहां के नेता से लेकर अभिनेता यहां तक कि क्रिकेटर भी फालतू का बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी की इस घटिया बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान के किरण हिल्स में रखे गए परमाणु हथियारों से लीक होने लगा। न्यूक्लियर रेडिएशन तो पूरे पाकिस्तान में मच गया, जबरदस्त टहलका। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपने देश की बुरी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर को सुनकर भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की मदद कोई भी देश करेगा या फिर नहीं? दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया था और यह इसलिए हुआ था कि 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसकर पर्यटकों से धर्म पूछ कर 27 लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा था और हर कोई चाहता था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे।
इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा और आतंकवादियों के समर्थन में उतर आया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने